फ्रेंड्स हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो और तो बोल और लाइक करो और लाइक वीडियो को वीडियो को और वीडियो को शेयर करो। और वीडियो को शेयर करो। हाँ बाय बाय कर दे। बाय। हाँ अब तू जा ना। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कैसे फाइंड करें, मतलब उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें। और ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, जो चैप्टर 3 आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां पे आपने जो लाइंस दो आपको पेयर दे रखा था, मतलब एक पेयर दे रखा था, दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा था, वहां से आपने देखा था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, जिनके लिए यूनिक सॉल्यूशन जो रिजल्ट दे रहा था वो ही इंटरसेक्टिंग लाइन थी। तो यहाँ पे हमको दो लाइनें गिवन होंगी और ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो वो करें कैसे, तो उसके लिए वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना होगा और सोल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आएंगी वो x और y की वैल्यू ही उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। क्यों? क्योंकि वो x और y उन दोनों का कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है मतलब दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एक लाइन ये एक लाइन ये, इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट ये तो है जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। अगर 3 लाइन कंकरेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करें। कंकरेंट का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से पास होने वाली लाइन, जैसे कि एक लाइन ये एक लाइन ये, दोनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो तीसरी लाइन भी इस पॉइंट से पास हो, तो ये तीनों लाइन कंकरेंट है। ठीक है, तो कंकरेंसी के लिए कंडीशन क्या, सोल्व कैसे करें क्वेश्चन को। देखो तो ये जो पॉइंट था ना, ये तीनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो दो लाइनों को आप सोल्व कर लो, मतलब दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लो इस वाले मेथड से। अब वो जो पॉइंट आएगा वो तो तीनों का कॉमन पॉइंट है ना, तो मान लो आपने L1 और L2 को सोल्व किया और x और y की वैल्यू आ गई आपके पास कुछ भी, सपोज x1 y1 आ गई है। ठीक है, तो उस पॉइंट को L3 में पुट कर दो। क्यों? क्योंकि तीनों का कॉमन पॉइंट है, तो तीसरी को 100% सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो तरीका आपको पता लग गया है। सबसे पहले कोई भी दो लाइन सिलेक्ट करनी है, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को तीसरी जो बची हुई लाइन है उसमें पुट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.8 की ओर। एक्सरसाइज 10.8 इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। आपको दो लाइन के इक्वेशन इसने दे रखे हैं और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो दोनों लाइनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। वैसे वो तमीज से लिखी हुई थी, स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने -11 को ट्रांसफर करके प्लस कर दिया। 2x - y + 2 = 0 करना आपको ना, वो जो इसकी जनरल फॉर्म होती है ना, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। 3x + 2y - 11 = 0। ठीक है, दो लाइन है आपके पास, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। करोगे कैसे, x अपॉन इक्वल -y अपॉन इक्वल कांस्टेंट 1 ओके, पता है ना, 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप। डायरेक्शन चेंज होती है इसलिए माइनस आया यहाँ पे। x को छुपा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले ये डायरेक्शन फिर ये डायरेक्शन, तो -11 को -1 से करो, +11 फिर माइनस, अब ये डायरेक्शन 2 2 4। y के नीचे लिखेंगे तो y वाले को छुपा लो, y को छुपा लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -11 × 2 -22, फिर माइनस साइन, डायरेक्शन चेंज करो, 3 2 6। 1 के लिए 1 कांस्टेंट को छुपाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4, डायरेक्शन चेंज हो रही है, माइनस करो, 3 × -1। ठीक है, आगे माइनस था तो +3 हो गया। अब इनको थोड़ा तमीज से लिख लो, x/7 और ये कितना 28, ऊपर भी नीचे भी नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया माइनस साइन, 28 पॉजिटिव 1/7। ओके, अब इस कांस्टेंट को एक बार x की इक्वल कर लो ताकि x कोऑर्डिनेट आए और एक बार y की इक्वल कर लो ताकि y कोऑर्डिनेट मिले। x/7 = 1/7, यानी x = 1। ठीक है,
y अपॉन 28 इक्वल 1/7, y इक्वल 4। ओके, x और y आ गया, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके कोऑर्डिनेट क्या, सपोज P पॉइंट लाइट कर लिया मैंने, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 1,4। कितना इजी है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्लासिफाई करना है कि आपको जो पेयर दे रखे लाइंस के, तो इनमें से कौन सा पेयर पैरेलल लाइन का है, कौन सा कोइंसिडेंट है और कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर है। तो ये जो कंडीशन है ये आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, एक बार रिकॉल करते हैं। अगर आपको दोनों लाइन से जिनकी जनरल फॉर्म क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, यहां से दोनों के x वाले जो टर्म थी उनके जो कोफिशिएंट है a1 अपॉन a2, और y वाले के कोफिशिएंट b1 अपॉन b2, और z वाले मतलब कांस्टेंट के कोफिशिएंट c1 अपॉन c2, ये तीनों अगर इक्वल आते हैं तो लाइनें कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसाइड होंगी। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक लाइन ऐसे है दूसरी इसके ऊपर है। ठीक है, ऊपर नीचे। और दूसरी कंडीशन, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो उस केस में जो लाइन है वो कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, और अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आता है तो उस केस में लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। यही पढ़ा था। ठीक है, तो ये ही तीनों केस यहां पे अप्लाई करके देखेंगे कौन सा आ रहा है। तीनों केस तो अप्लाई नहीं करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो फाइंड करेंगे पहले, और उसके बाद चेक कर लेंगे इनमें से कौन सा रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, a1 अपॉन a2 क्या आएगा, यहां से a1 अपॉन a2 मतलब फर्स्ट और सेकेंड लाइन के x के कोफिशिएंट का रेशियो, यानी 6 अपॉन 12 1/2, b1 अपॉन b2 14 अपॉन 28 1/2, c1 अपॉन c2 -16 अपॉन -32 1/2। तीनों इक्वल आ रहे हैं। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हैं तो लाइन कैसे होंगी, कोइंसाइड होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये जो पेयर है वो किन लाइनों का है, कोइंसाइड लाइन का। ठीक है, लिख लेना कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट जो पेयर है उसमें देखते हैं, यहां पे a1 अपॉन a2 निकालो पहले, 3/3 1, b1 अपॉन b2 -1, बस c निकालने की जरूरत नहीं है। a1 अपॉन a2 +1, b1 अपॉन b2 -1, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। इसका मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं, तो थर्ड में a1 अपॉन a2 क्या है, -1/2, b1 अपॉन b2। देखो इसको मैंने थोड़ा तमीज से लिखा है, यहाँ पे पहले 4y फिर -2x कर रखा था, इक्वल +13 था, तो उसमें भी मैंने चेंजमेंट ये किया है कि x वाली टर्म फिर उसके बाद y वाली और फिर कांस्टेंट को इधर ले आया। b1 अपॉन b2 क्या है, वो भी -1/2, c1 अपॉन c2 ये इक्वल नहीं है, 7 अपॉन 13 आएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव है ना। तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वो कौन सी कंडीशन थी, वो थी पैरेलल लाइन के लिए। तो इस केस में जो लाइनें हैं वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ये एंड ये कह रहा है कि दो लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाली उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, देखो इसने दो लाइन इंटरसेक्ट करवा रखी है और हमको एक तीसरी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो। ठीक है, लाइन का इक्वेशन किस किस केस में हम फाइंड कर सकते हैं, हमको दो चीजें चाहिए, या तो दोनों पॉइंट, दो पासिंग पॉइंट। ठीक है, तो दो पासिंग पॉइंट से लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, या फिर एक पॉइंट मिले तो उसके साथ उस लाइन की स्लोप भी होनी चाहिए जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लें। या फिर तीसरा केस क्या, तीसरा केस ये कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट्स हैं वो अगर मिल जाए
तो भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इन तीन केस में से आपको क्या मिल रहा है इस इक्वेशन में, तो वो कह रहा है कि इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, मतलब एक पासिंग पॉइंट मिल गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं निकाल लूंगा, पासिंग पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आया है, या तो इसके साथ दूसरा पॉइंट होना चाहिए या फिर उस लाइन की स्लोप होनी चाहिए। तो स्लोप के लिए इसने कंडीशन दे दी कि जिस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल मेजर कर रही है, यानी एम दे दिया इसने, tan 45 लेंगे तो, ठीक है। तो यहां पे आपको स्लोप मिल चुकी है, पासिंग पॉइंट यहां से आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करूं, तो आपको जो लाइन दे रखी है उनका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई -3 इक्वल 0, और दूसरी लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल 0, ठीक है। तो यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे पहले तो, x अपॉन माइनस वाई अपॉन कॉन्स्टेंट 1 अपॉन x को छुपाओ, कॉन्स्टेंट 0 है, 0 को y से करो 0, और माइनस माइनस प्लस माइनस -3, ठीक है। मैंने x को छुपाया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y को छुपाओ, ये 0, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 6, कॉन्स्टेंट को छुपाओ -1 और -2, x अपॉन -3, y अपॉन -6 और 1 अपॉन -3। x क्या आएगा 1, y क्या आएगा 2, मतलब मेरे को दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, यानी जो लाइन जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है उसका पासिंग पॉइंट मिल गया। सपोज ये पॉइंट P है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब जो लाइन हमको फाइंड करनी है उसका पासिंग पॉइंट है 1, 2, यानी इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है जिसकी स्लोप tan 45 यानी 1 है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन m इक्वल tan 45, एंगल दे रखा है ना एक्स एक्सिस के साथ, tan 45 क्या 1, तो स्लोप उसकी क्या 1, स्लोप है मेरे पास, पासिंग पॉइंट है मेरे पास, इक्वेशन इजीली फाइंड हो जाएगा, y माइनस y1 2 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1 1, y माइनस 2 इक्वल x माइनस 1, तमीज से लिखो इसको, x इधर आएगा तो माइनस y, और ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, -1 के साथ तो +1 इक्वल 0। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है और उसकी स्लोप क्या है 1 है, ठीक है। जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी थर्ड की तरह है, इसने भी क्या पूछ रखा है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करो जो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसकी स्लोप आपको दे दी है। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप नॉट डिफाइंड बोलते हैं, यानी 1/0 लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। एंड ड्रॉन थ्रो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ये एंड ये, और पासिंग पॉइंट भी आपको दे दिया है, किससे पास हो रही है, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे पहले मैं पासिंग पॉइंट फाइंड करता हूं इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, है ना। तो x माइनस, आपको इक्वेशन क्या रखा है फर्स्ट लाइन का, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल 0, और दूसरी लाइन आपके पास 3x प्लस y प्लस 0 इक्वल 0, है ना, कांस्टेंट तो है नहीं। तो यहां से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो x को छुपाओ, x को छुपाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 1 इंटू 5 5 माइनस 5, फिर y वाले के लिए 0 इंटू माइनस 5 3 15, 0 माइनस, है ना, छुपाओ इसको, 1 माइनस माइनस प्लस 7 3 21। अब यहां से x फाइंड कर लो, ये क्या है 22 है, x इक्वल -5/22, ये कैंसिल हो गया, y इक्वल 15/22, ठीक है। x की वैल्यू है आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास, मतलब जो पासिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं, ठीक है। वो जो लाइन जिसका इक्वेशन हमको फाइंड करना है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, और उसकी स्लोप क्या है m नॉट डिफाइंड, क्योंकि y एक्सिस की पैरेलल है 1/0, ठीक है। अच्छा, अब स्लोप आपके पास, पॉइंट आपके पास, इक्वेशन क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y माइनस y1 इक्वल स्लोप x माइनस x1, तो प्लस हो जाएगा 5/22, ये 0 इधर आएगा तो कंप्लीट को 0 कर देगा,
और इधर बचा है x प्लस 5.22। कंप्लीट इक्वेशन को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 22x प्लस 5, इधर 22 से करोगे तो 0। 22x प्लस 5 उस लाइन का इक्वेशन है जो हमको फाइंड करने के लिए इसने बोल रखा था। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब की बार इसने बोल रखा है कि दो लाइनें हैं, ठीक है, और ये दोनों लाइनें एक्सेस को कट कर रही है, जिसमें पहली लाइन तो एक्स एक्सेस को 4 पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट क्या होगा 4,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस पर 0 होता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,0 हो गया। दूसरी जो लाइन है वो एक्स एक्सेस को -4 पे कट कर रही है, मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -4,0। और इन्हीं दोनों में से जो पहली वाली लाइन थी वो y एक्सेस को 2 पे कट कर रही है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,2, और दूसरी वाली 6 पे कट कर रही है। इसको दिल पे मत लेना, ये 6 थोड़ा ऊपर आना चाहिए था ना, मैंने नजदीक कर दिया। ये डिस्टेंस 2 है तो ये तो इससे और ज्यादा होनी चाहिए, तो समझ आना आप 0,6 लगभग यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये कह रहा है कि जो L1 और L2 ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे, अगर मैं L1 और L2 इन दोनों का इक्वेशन फाइंड कर लूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर सकता हूं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, लाइन L1 और लाइन L2 का इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या आएगा, अगर मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर लूं, और इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेट कर लूं L1 L2 के लिए, ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, y माइनस y1 क्या 0 इक्वल x माइनस x1 प्लस 4 हो जाएगा, लेकिन स्लोप इससे मल्टीप्लाई करनी है ना, तो वो क्या होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो प्लस 4 हो जाएगा, 2 जा 3 जा, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2y इक्वल 3x प्लस 12, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा तमीज से लिख लो। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, आपको इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस 2y माइनस 12 सॉरी प्लस 12 इक्वल 0। लाइन L1 का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है, ऐसे ही L2 का इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन L2, तो L2 का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, y माइनस y1, y1 क्या, इन दोनों में से सपोज इसको मैंने x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया, तो y माइनस y1 2 इक्वल x माइनस x1 0, लेकिन इसकी जो स्लोप है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगी, तो वो स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 मेरे पास 0, y1 है मेरे पास 2, दोनों को माइनस करेंगे -2 अपॉन 4 माइनस 0 4, ये कैंसिल 1 जा 2 जा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2y माइनस 4, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो -x, इसको थोड़ा तमीज से लिखो, आपको इक्वेशन मिलेगा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। उन दोनों L1 और L2 के इक्वेशन आ गए, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P, तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x अपॉन इक्वल माइनस y अपॉन इक्वल कांस्टेंट 1 अपॉन, ठीक है। x के अपॉन में क्या लिखे, तो x को छुपा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस 8 माइनस कितना 24, y के लिए y को छुपाओ -12 ठीक है, कांस्टेंट को छुपाओ 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2, थोड़ा तमीज से और लिखो -16, इधर y अपॉन 24 नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया दोनों का 1/8, सही है, ठीक है। अब x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी 8 2 जा 16 -2, और y क्या आएगा, y आएगा 24/8 यानी 3, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मेरे को क्या मिले -2, 3, ये इसका सॉल्यूशन।